योंडू, तुम एक हाई स्कूल सीनियर हो। अब तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों घूमती हो? क्या? ऐसे लड़के जैसे जी यून हो, वो पढ़ता नहीं, दूसरों को परेशान करता है। वो दूसरों को परेशान नहीं करता है, वो भी मेहनत करता है। आपने खुद देखा, उसने क्विज में 100 स्कोर किया था। वो सिर्फ लकी था उस वक्त। योंडू, सोचो जरा, तुम मेहनत करोगी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाओगी। तुम्हें क्या लगता है तब तक वो क्या करेगा? अगर तुम किसी से मिलना चाहती हो तो ऐसे लड़के के साथ जाओ जो तुमसे कंपैटिबल हो, जिसका कोई फ्यूचर हो। गलती मत करो योंडू। जी ह्यून हो, तुमने सुना नहीं जीसंग ने क्या कहा? तुम किस बारे में सोच रहे हो? बस ऐसे ही। स्टूडेंट्स को लेवल के हिसाब से डिवाइड किया है। हाँ, चलो अब। हाँ, चलते हैं। वैसे सब्जेक्ट क्या है? जो तुम्हें पता है ये कैसे चेंज होगा? एक्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? मैं भी यही सॉल्व कर रहा था, क्योंकि ये कांस्टेंट है। वो मैथ्स में इतना अच्छा कैसे? वो तो एथलीट है ना। क्या कहा? कुछ नहीं। मैं रूसोल के साथ बैठने वाला हूँ। आखिर क्यों? क्या हुआ? सेओ जूहो को जानती हो? वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और तुम यहाँ मेरे साथ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे बस ये जानना है तुम क्या करने वाली हो। तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो क्या इसके बारे में बात की? क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं। मैं अपने काम में अच्छी हूँ और मेरे पास एक गोल है। तो फिर क्या? तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? समझ नहीं आया। तुम इतना रूड क्यों हो रही हो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जूहो। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे और उसे जोड़ना बंद करो। अरे शांत रहो। सॉरी सर। तुम लोग हमेशा साथ रहते हो, इसलिए मैंने गलत समझा। अच्छा है, तुम्हारे पास एक स्किल है और एक गोल भी। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ओह, वो लड़का। क्या वो जैगवार्स का कोच नहीं है? वाह, लगता है उसने स्काउटिंग शुरू कर दी है। मैंने टीचर्स ऑफिस साफ करते वक्त सुन लिया था। वो लोग कह रहे थे संघयंग मेजर लीग में बिल्कुल खेल सकता है। अच्छा है उसके लिए, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर तुम किसी से मिलना चाहती हो तो किसी कॉम्पैटिबल के साथ मिलो, जिसका एक अच्छा फ्यूचर हो। काफी अच्छा खेलता है। तुम, मैं, वो सबका एक ब्राइट फ्यूचर ही तो है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? वो एक बेसबॉल प्लेयर है, कोई खास बात नहीं। अरे मेरे साथ चलो। जीसंग, ओ, तुम आज लंच टाइम में क्या करने वाले हो? हाँ, वो कितना पोलाइट है। उसका बायां हाथ देखो जो दाएं हाथ के नीचे है। इसका बिहेवियर कितना अच्छा है ना। उसे मेरी माँ का दामाद होना चाहिए। तुम क्या देख रही हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं। हाँ, वो कौन से लोग हैं? कौन? वो मिडिल एज्ड आदमी? मैंने सुना है वो कोच है। मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। क्या वो चॉय सांग्यान को स्काउट करने आए हैं? लास्ट डोंगम्योंग यूनिवर्सिटी की टीम आई थी। मुझे लगता है कि हर कोई उसका बेसबॉल टैलेंट देखना चाहता है। वाह, कितना कूल है। क्या?
क्या तुमने अभी उसे कूल कहा? तुम अपने स्टार्स के अलावा ऐसे किसी के बारे में नहीं कहती हो। अरे मेरा मतलब वो मुझे एक नए स्टार का फैन बनने का मन है। आखिर वो कौन है? वो हाँ? सुनो, मुझे लगता है मुझे वो पसंद है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे उससे मिलवा दो ना प्लीज। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छा काम पूरी करेगा। कोशिश करूंगा ऐसे। अच्छा खेलेगा ये लड़का। जीसंग, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? नहीं, जीसंग बहुत ज्यादा बहादुर है। ओह, तो क्या जीसंग बहादुर है? आरन तो एक डरपोक है। ओह, ऐसे बोलना अजीब लगता है। चलो छोड़ो इसे, जो भी हो भूल जाओ। उसने चिढ़ाया नहीं, वरना बाकी सब चिढ़ाते हैं। अंदर आना चाहोगे? ये जगह डिवाइस स्टोर करने के लिए है और ये बैकअप डिवाइस है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। और वो रहा हमारा मीटिंग रूम। हम अक्सर सुबह वहाँ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। ओह, तुम ब्रॉडकास्टिंग क्लब में कैसे आई? मुझे कॉन्फिडेंट महसूस करना था। कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है जब तुम्हें लोगों के सामने गाना पड़ता है। गाना? क्या तुम एक सिंगर बनना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता? मैं ट्रेनी हूँ। सच में? क्या? क्या तुम उन 5 फेमस ट्रेनी को जानते हो? मुझे पता है, वो जो छोटी उम्र में फेमस थे पर अभी तक डेब्यू नहीं किया। उनमें से ही एक मैं हूँ। मैंने ये छोटी उम्र में शुरू किया था। मुझे नहीं पता था मैं अब भी इसे कंटिन्यू करूंगी। मुझे नहीं पता मैं कब डेब्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। वैसे मेरा भी गोल वही है। मैंने सुना है। बहुत, तुम तो कमाल हो। तारीफ बंद करो। ये देखो, ये मेरी सीट है। जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और ये वाली, ये मेरी सीट है। क्लब ज्वाइन करना है, लेकिन रिक्रूटिंग तो बंद हो गई है। क्या मैं दूसरे से पूछूं? क्लब के लिए नहीं, पर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम ही मेरी किस्मत हो। अभी तो दोस्त बने हैं, किस्मत में? अब हम साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे, रहेंगे, है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन, माफ करना, वो मैं कुछ भूल गई थी। चलो चले। मैं तो चौंक गई थी। उसने मुझे आज आने के लिए नहीं कहा था। वो कौन है? क्लब मैनेजर। अगर वो गुस्सा हो गई तो बहुत डरावनी लगती है। वो सिर्फ क्लब मेंबर्स को ही रूम के अंदर आने देती है। क्या मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी? सॉरी, मुझे टूर नहीं मांगना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे के करीब हैं। मैं उसे बता दूंगी। अच्छा लगा। तुमने लंच नहीं किया ना? कैफेटेरिया जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी तुम्हारे। क्या हम साथ बैठेंगे? चलो लंच में साथ बैठते हैं। मैं तुम्हारे राइट साइड में बैठूंगी। दाएं तरफ? क्यों? क्योंकि तुम लेफ्ट हैंडेड हो। सब लोग सुनो, जीसंग को प्यार हो गया है। जीसंग को प्यार हो गया है।
अभी रिलेशनशिप का सही समय नहीं है। ओह, क्या हम अभी जैसे रह सकते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? ऐसे हम साथ रह सकते हैं, जब चाहे हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। रिलेशनशिप में होने और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ हाथ नहीं पकड़ना, यही फर्क है? मेरा मतलब रिलेशनशिप जिम्मेदारी के साथ आती है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। हम शादी नहीं कर रहे। क्या बेकार बहाना है ये? हम सीनियर्स हैं, चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जब मैं तुम पर पूरा ध्यान दे सकूंगा तब इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें अब से बेहतर करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये काफी है। जब हमें ज्यादा टाइम मिलेगा तब बाहर चलते हैं। मेरे बालों को मत छूना। ओ, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी तो मेरे सिर को मत छूना। मुझे पसंद आने वाली ब्रेड मत लाना। मुझे ठंड लगे तो अपनी जैकेट मत देना। घर जाते वक्त मेरा इंतजार मत करना। जिम्मेदारी नहीं पसंद तो बॉयफ्रेंड नहीं बनना तो दोस्त बन जाओ। बीच का कुछ नहीं होता। वो घर चला गया। हम दोनों का रास्ता एक ही है। तुम स्कार्फ क्यों नहीं पहनती? तुम उसका स्कार्फ यूज करना चाहते हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया? तो कुछ और पहन लो ना, अभी भी ठंड है। हमारा टेस्ट है, तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। ये तुम्हारा काम नहीं है। मुझे डर है कि मुझे तुमसे न लग जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ठंड लगने की चिंता मत करो। मुझे कब ठंड लगेगी ये तुम्हारा काम नहीं। क्या? अब क्या हुआ? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तुम ऐसा ही करना चाहती हो? तुमने बॉयफ्रेंड या दोस्त में से एक चुनने को कहा था। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। दोस्त नहीं रह सकते? सर, क्या मैं आपके लिए कॉफी ला सकता हूँ क्या? ओह, आपको पसंद नहीं? कुकीज? ओह, आपके पास हैं। सच में? सर, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पर कैसे जाऊँ? आप बताइए तो कैसे जाऊँ? हाँ, मैं सियोल के कॉलेज तो नहीं जाऊँगा। कॉलेज कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहाँ बस से जा सकूँ। हाँ, मैं अब तुम्हारा HR टीचर नहीं हूँ। जाओ अपने टीचर के पास जाकर बात करो। प्लीज सर, अगर मैं कॉलेज जा सका तो आप जो कहें मैं करूँगा। सर, जो मैं चाहूँ करोगे? हाँ। तो फिर मेहनत से पढ़ो। अरे सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं रोज तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं उतनी मेहनत से नहीं पढ़ रहा। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाऊँ और प्रैक्टिस करूँ तो मैं चोई संग्यून जैसा बन सकता हूँ। हाँ, योन तो मुझे पसंद करती है और वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्या उसने उसे देख के स्माइल किया?
ये मुश्किल सवाल नहीं है। तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? तुम किस तरह की लड़कियों को पसंद करते हो? शॉर्ट हेयर वाली लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? तुम किसी की तरफ नहीं देखते हैं ना? तुमने कितनी लड़कियां देखी हैं? तुम लास्ट रिलेशनशिप में कब थे? लगता है यहाँ सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ। मैं करूंगी अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। कोई आइडियल टाइप नहीं और अभी किसी के साथ नहीं हूँ। 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स। लास्ट बार 11th ग्रेड में थी। अब काम करते हैं। शॉर्ट हेयर्ड लड़कियों का क्या? तुमने इसका जवाब नहीं दिया। अब कैसे बताऊं तुम्हें? तुम्हारे बाल छोटे हैं? मुझसे छोटे, लगभग इतने बाल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, ठीक है। ओह, तुमने अब तक ये पहन रखा है? तुम्हें ब्लू पसंद है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये शेल्फ पे वापस रख देती हूँ। मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। योंडो ने ह्यो जिनसो को डेट किया। ह्यो जिनसो? अब ये ह्योनो क्या कर रहा है? योंडो को परेशान करना बंद करो। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनसो ने ये फोटोज डाली? हाँ। लगता है तुम्हारे पास काफी टाइम है। तुमसे कोई मतलब? मेरी वजह से। लगता है मैं बीच में आ रहा हूँ।